को पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ये बच्चा आपके सामने दिख रहा है, ये रॉबिन हुड है चश्मा लगा रखा। चश्मा लगा, तू मस्त लगेगा चश्मा लगाते हुए। लगा 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 चश्मा लगा। तेनू काला चश्मा जचदा है तोरे मुखड़े नु। पहचान के बताओ इस बच्चे को कौन होगा, सोच के बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ही भाई है, आप जैसा ही बच्चा है ना। मेरे को दिखा तेरा चश्मा। कहाँ का रहने वाला है? गोरखपुर सर। गोरखपुर। यस सर। तो गोरखपुर का रहने वाला है। अब बता मेरे कैसे लग रहा है चश्मा? आप पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। भगवान तेरे को ऐसे और चश्मे दे महंगे महंगे, और तुझे इस काबिल बनाए और बनाए। इस बच्चे को बधाइयां दो मेरे भाई। ये बच्चा सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है इसी 2021 वाले में ना। जी सर। किस पोस्ट पे? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सिलेक्शन हुआ है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, और ये आप जैसों ही बच्चों में से एक है। कहाँ का रहने वाला बच्चे? गोरखपुर सर, गोरखपुर। बाबा जी के यहाँ से, योगी जी के। अरे भैया माइक तुम लो ना, फिर हमको बहुत डर लगता है बाबा जी से। तुरंत प्रक्रिया चालू हो जाएगी योगी महाराज की। तो ये बच्चा गोरखपुर से है, उत्तर प्रदेश से, और इसकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। और मेरे कौन कहाँ पे पढ़ रहे थे आप? मुझसे पढ़े हो? हाँ सर। सर कोविड जब लगा था तो मेरी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल थी उस समय, तो अब घर पे। क्रिटिकल कैसे? सर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। क्या बात, कोविड की वजह से? हाँ सर, कोविड की वजह से। तो उस समय ये था सर, मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक ओहो। था उस समय। तो अब ये था, टाइम पास हो रहा है और कुछ हो भी नहीं रहा है, तो आपका वीडियोस देखते देखते किरण पब्लिकेशंस का बुक मंगाया, अरे बहुत बढ़िया। और आपके लेक्चर से पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो मेरे जो बेसिक मैथ स्ट्रांग हुआ आपके, उसके बाद पहला बैच आया था जी सर। उसका। और उसके बाद से गगन प्रताप सर का सब्सक्रिप्शन लेके आगे की पढ़ाई की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बच्चा 240, कौन सी रैंक है? 224। 224 इसकी रैंक है, और 224 रैंक है। मैथ स्पेशल 26 का ये बच्चा है। मैथ स्पेशल 26 से सबसे ज्यादा सिलेक्शन आया आज तक। सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर किसी बैच से आए हैं तो मैथ स्पेशल 226 से। और उसका कारण भी यही है कि उस समय जो बच्चे पढ़ रहे होंगे अब उनका सिलेक्शन हुआ होगा। जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन एटलीस्ट 1 साल बाद ही होता है, तो बड़ा टाइम गैप लगता है। और इंग्लिश कहाँ से पढ़ी? सर इंग्लिश गोपाल वर्मा सर से। गोपाल वर्मा सर इंग्लिश पढ़ाते हैं? हाँ सर। अच्छा, हाइट वाइट कैसी की उनकी? आ जाओ सर। अब आपके सामने गोपाल वर्मा सर। ये हमारे स्टूडियो सारे अगल बगल में होते हैं, सारे टीचर्स के। तो गोपाल वर्मा सर से इंग्लिश पढ़ा है। सर से तभी लॉकडाउन में पढ़ा था? कब? नहीं, उसके बाद जब मैथ्स मैंने सर 5-6 महीने सर मैथ्स को दिया, उसके साइड में ना रीजनिंग पढ़ी, ना जीएस पढ़ा, ना इंग्लिश। देखो यार, सच यही है कि आपको करना भी यही चाहिए। जब आप एडमिशन लेते हैं ना, तो आप एक से 2 सब्जेक्ट में एडमिशन ले लीजिए। सच ये है कि आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, चारों सब्जेक्ट उठा लेता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। और हालात ये होती है कि फिर उसके साथ परिस्थिति ये बनती है कि चारों सब्जेक्ट उससे कंप्लीट होते नहीं, टीचर कंप्लीट करा देता है। बाद में इतने नोट्स बन जाते हैं, वो उस डिप्रेशन में, उस बोझ के तले दबता चला जाता है। आपको करना ये चाहिए कि 1 से 2 सब्जेक्ट आपकी कोचिंग स्टार्ट करिए। ऑनलाइन में 2 सब्जेक्ट बहुत होते हैं। एक सब्जेक्ट भी चाहे तो एक सब्जेक्ट कर लीजिए, एक सब्जेक्ट लीजिए, उस सब्जेक्ट को बहुत तसल्ली से, धीरे धीरे, आराम से, शांति से पढ़िए। जैसे इस बच्चे ने अभी बताया कि 4 से 5 महीने, मेरी आवाज तो जा रही है ना? हाँ सर। तो 4 से 5 महीने पढ़िए उस सब्जेक्ट को, या 3 महीने एटलीस्ट पढ़ लीजिए। 3 महीने में आप, जैसे मेरा बैच है, तो आप मेरे से फ्लुएंट हो जाएंगे, मेरी भाषा को समझना शुरू कर देंगे, मेरे तरीके को समझना शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर आप जिस मर्जी तरीके से पढ़िए, फिर दूसरा सब्जेक्ट शामिल कर लीजिए। तो इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा होता है। और भगवान इस बच्चे को भला करे, और आप सब बच्चों का भी। और आप ये टारगेट करिए कि अगली बार आपको इस फ्रेम में आना है। ये तो सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी खुशी की बात। अगली बार आपको इस फ्रेम में आना है। गोपाल वर्मा सर के लिए कुछ कहना चाह रहे हो तो बेटा कह दो सर। क्योंकि इनके लिए मैं कहलाता नहीं। एक गाना गा दो बस, हम दोनों हैं अलग अलग। नहीं, अपनी तरफ से जो तुझे कहना कहते। बस 1 सेकंड में फिर क्लास को आगे बढ़ा। सर गोपाल शर्मा सर के वजह से, वर्मा। हाँ वर्मा सर के वजह से, मतलब मेरा मैथ इंग्लिश में 10-11 क्वेश्चन सही होता था इनिशियली। और इनके लेक्चर्स के पहले तो ये था, रूल्स हमें नहीं पता होते थे और एरर फाइंड आउट हो जाते थे, मगर जब इनका लेक्चर लिया तो पता चला अच्छा रूल नाम की भी कोई चीज़ होती है। और सर मेरा स्कोर था 181 मेंस में। और बहुत सपोर्ट किया आप लोग ने। अरे थैंक यू मेरे बच्चे। और एक चीज और भी है
आप बैठो बेटा, चाय पीता हूँ आपके साथ, ठीक है। वैसे पीनी नहीं है लेकिन आपको पिलाता हूँ। चलो बैठ बेटा। अरे चश्मा ले जा तू यार तेरा, है वरना बच्चे कहेंगे कि ये मास्टर बढ़िया, जो आया उससे चश्मा ही खोस लिया। चलो बच्चों, बाय बाय। ब्रो। और आप लोग सब इस चीज को जरूर ध्यान रखें जो मैंने कहा है कि एक सब्जेक्ट की कोचिंग ले, उसी को तसल्ली से पढ़ ले, है ना। बाकी की जरूरत ही नहीं है फालतू टेंशन लेने की तुमको, मस्ती से पढ़ते रहिए, ठीक है। अब आ जाइए सवाल पे, वरना